दूर किसी जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में बारिश का मौसम था। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है कि हर साल की तरह इस साल भी घर बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सभी पक्षी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। जो पक्षी इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा उसे इनाम में 10 बोरियां चावल की दी जाएगी। आप सबको 10 दिन का समय दिया जाता है। ये घोषणा सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घर आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, आप किस चीज का घर बनाने वाली हो? मैं तो मिट्टी का घर बनाने वाली हूँ। मैं तो मोम का घर बनाऊंगी। और तुम रानो किससे घर बनाओगी? मैं तो लकड़ी से घर बनाऊंगी। हाँ रानो, मैं भी लकड़ी से ही घर बनाने वाली हूँ। रानो, क्यों ना हम साथ मिलकर घर बनाएं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मीनू मौसी, आप भी हमारे साथ मिलकर लकड़ी का घर बनाएं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही कर लूंगी। इधर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। अरे कालू जी, क्या सोच रहे हो? क्या आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सोच रहे हो? अरे क्यों नहीं, जरूर हिस्सा लूंगा मैं भी। मैं ये सोच रहा था कि घर बनाने में सबसे मजबूत चीज क्या होगी। ओ काले मुंह वाले, तू मेरी मिट्टी चुराएगा? चल भाग यहाँ से। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? देखो ना कालू, ये परदेसी पंछी मेरे घर बनाने की मिट्टी चोरी कर रहा था। मैंने भी उसे ये बांस की लकड़ी से दम मारा, पर देखो ना, ये लकड़ी टूट गई पर उसका सर नहीं टूटा। मीनू मौसी के कहते ही कालू कौवे को एक आइडिया आ जाता है। क्यों ना मैं मेरा घोंसला बांस की लकड़ी से बनाऊं? ऐसा कहकर कालू बांस की लकड़ी जमा करने लग जाता है। इधर रानो और टूनी ने मिलकर लकड़ी का आधा घर बना लिया था। बुलबुल ने भी अपना मोम का घोंसला बना लिया था और इधर मीनू मौसी का भी मिट्टी का घर बनकर तैयार था, परंतु उसे सूखने में कुछ समय लगने वाला था। अरे ये मिट्टी का घर तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। कल तो प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। कालू जी, हमारा बांस का घर तो बनकर तैयार है, फिर आप ये क्या बना रहे हो? गोरी, कुछ भी नहीं, थोड़ी बांस की लकड़ियां बच गई थी, उससे मैं जरूरत में काम आने वाली एक चीज बना रहा हूँ। दूसरे दिन राजा जी विजेता चुनने जंगल में आ जाते हैं और एक एक करके सभी घरों की जांच करते हैं। बुलबुल, तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये पिघल जाएगा, इसलिए तुम्हें मैं विजेता घोषित नहीं कर सकता। राजा जी वहाँ से सीधा मीनू मौसी के घोंसले में आ जाते हैं। अरे वाह मीनू मौसी, आपका घर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपने इसमें मेहनत भी बहुत की है, लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा तो ये घर बारिश में बह जाएगा। इसी वजह से मैं आपको भी विजेता घोषित नहीं कर सकता। अरे रे, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। चील राजा वहाँ से सीधा कालू कौवे के बांस के घर के पास आ जाता है। कालू, तुमने घर तो बनाया है, लेकिन ये इतना भी सुंदर नहीं है। तुम इसमें अच्छा सा कलर कर देते तो ये घर बहुत ही अच्छा हो जाता, इसीलिए मैं तुम्हें भी विजेता नहीं बना सकता। ऐसा कहकर राजा जी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से घर बनाया था, परंतु इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अरे गोरी, जाने दो, प्रतियोगिता के बहाने हमने अपना पक्का घर बना लिया और ये हमारे काम भी आएगा। राजा जी वहाँ से टुनटुनी और रानो के द्वारा बनाए लकड़ी के घर के पास आ जाते हैं। राजा जी को उनका लकड़ी का घर बहुत पसंद आता है और राजा जी उनको विजेता घोषित भी कर देते हैं और इनाम में 10 बोरियां चावल के भी दे देते हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा धूप पड़ने के कारण बुलबुल का घर पिघल जाता है। बुलबुल मीनू मौसी के यहाँ आ जाती है। अरे बुलबुल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मून से घर मत बनाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। दोनों बातें कर ही रही थी कि रेडियो जंगल पे खबर आ जाती है। प्रस्तुत है आज के समाचार। सभी जंगल वासियों को सूचित किया जाता है कि अभी आई सूचना के अनुसार आज शाम तक जंगल में तेज बारिश हो सकती है।
सभी पंछी सतर्क हो जाएं और अपने अपने घर पर ही रहें। धन्यवाद। अरे ये क्या नई मुसीबत आ गई। मुझे लगता है हमें ये जंगल ही छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ पर कम बारिश होती हो। इस वर्षा वाले जंगल में रहना ही बहुत बड़ी सजा है। जब भी बारिश आती है तो कोई न कोई बड़ी मुसीबत साथ लाती है। मीनू मौसी, अब इतना समय नहीं हमारे पास। इस समय हमें आने वाली मुसीबत के बारे में सोचना चाहिए। बारिश में आपका ये घोंसला भी पिघल जाएगा। अब हम कहाँ जाएं और क्या करें? अब जो कुछ करेगी वो बारिश ही करेगी। हम कुछ नहीं कर सकते और बचा कुचा वो तेज तूफान कर देगा। थोड़ी ही देर में आसमान में काले बादल छा गए। पूरे जंगल में हड़बड़ी मच गई। सब पंछी बारिश से बचने की सोचने लगे। फिर थोड़ी ही देर में तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। कालू जी, बाहर तो तेज बारिश शुरू हो गई है। क्या हमारा बांस का घर इसे सह लेगा? हाँ गौरी, तुम फिक्र मत करो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। पूरे जंगल में बहुत तेजी से पानी बढ़ने लगा। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। अरे मीनू मौसी, जल्दी चलिए वरना हम बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। हमारा घोंसला टूटने ही वाला है। बुलबुल, कुछ नहीं होगा, बस तुम चुप रहो। बारिश का पानी बाढ़ में बदल जाता है। एक एक करके पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। सभी पंछी एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ गए। इधर कालू कौवे का बांस का घर पानी में तैरने लगा। सब पंछी ये देखकर चौंक गए। आखिर में मीनू मौसी का घोंसला भी तेज बारिश में बह गया। बुलबुल और मीनू मौसी बाढ़ के पानी में बहने लगे। बचाओ, हमें कोई बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। अरे ये क्या, मीनू मौसी और बुलबुल चिड़िया खतरे में है। गौरी, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें बचाता हूँ। कालू जी, हम अपने घर में सुरक्षित है। अगर आप बाहर जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। गौरी, हमारे साथियों को बचाना हमारा फर्ज है। ऐसे कहकर कालू कौवा अपनी बांस की नाव लेकर उन दोनों को बचाने निकल पड़ता है। मीनू मौसी, रानो, जल्दी से इस नाव में चढ़ जाओ। कालू कौवा उन दोनों को लेकर आ जाता है। सारे पंछी बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद बारिश कम हो गई और बाढ़ का पानी भी कम होने लगा। राजा जी पंछियों का हाल चाल पूछने वहां आ जाते हैं। मीनू मौसी राजा जी को पूरी घटना बता देती है। मुझे माफ कर दो कालू, मैंने तुम्हारा घर मजबूत होते हुए भी तुम्हें विजेता नहीं बनाया। आज हम सबको पता चला है कि घर देखने में सुंदर नहीं बल्कि मजबूत भी होना चाहिए। कालू, क्या तुम अपने बांस की नाव में बिठाकर हम सबको जंगल की सैर कराओगे? हाँ हाँ महाराज, जरूर, क्यों नहीं। सब पंछी कालू की नाव में बैठकर जंगल की सैर करते हैं और कालू को राजा जी कई सारे उपहार देते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी